अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रोनी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। हमारी चैनल की तरफ से सबको ईद मुबारक। उम्मीद है आप लोग सब लोग खुश होंगे और ईद की मसरतों में मशरूफ़ होंगे। इस हवाले से आज हमारा टॉपिक है 12 बरूज की तफसीलात। इसमें अगस्त का महीना किस तरह गुजरेगा आपका, इसमें अगस्त के महीने में कौन से सदक़ात देने हैं आपने, कौन से वज़ाइफ पढ़ने, लकी नंबर कौन सा है, मुबारक नगीना जात कौन से हैं, तमाम बरूज के हवाले से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बुर्ज हमल है। बुर्ज हमल वालों के ये जो आपके ताला का हाकम 12वें घर बैठा है, इस हवाले से शख्सियत पर दबाव आएगा, मनफी असरात आएंगे। 12वां घर जो होता है आपका खुफिया दुश्मन हासिदीन का है, इसलिए आपको नेगेटिव एनर्जी का भी इफ़ेक्ट महसूस होगा, हासिदीन का दबाव भी महसूस होता है। जब तक लगन लॉर्ड आपका 12वें घर मौजूद रहेगा, आप ज़हनी दबाव में रहेंगे, अखराजात में इजाफ़ा हो सकता है। और इसके अलावा जेल यात्रा यानी जेल के मसाइल, कानूनी मसाइल पर पेचीदगियों का शिकार भी हो सकते हैं और हस्पताल के मामला से भी वास्ता पड़ सकता है। खाना माल के हालात कुछ इस तरह है कि इस महीने जो माली लिहाज से आपको मामलात में आसानी पैदा होगी, कुछ मामलात में बेहतरी आएगी, कुछ मामलात में रुकावटें आएंगी। माली लिहाज से जो आपका हाकम सियारा है वो अपने अच्छे बुर्ज में बैठा है और वीनस में बैठा है, और वीनस एक्सॉल्टेड हुआ है, वहाँ अपने हालत औज में आया है, और ये इसकी जो नशिस्त है ये मुस्बत है नशिस्त, इसके वाले से आपके माली मामलों में बेहतरी आएगी। लेकिन इसके लिहाज से जहाँ अखराजात में इजाफ़ा आएगा वहाँ आमदनी में भी इजाफ़ा होगा। इन दोनों में तवाज़ुन रखना आपके लिए ज़रूरी है। तीसरा घर आपका करीब रिश्तेदारों और बहन भाइयों का, उनके बाद से मामलात में तल्लुकात में बेहतरी रहेगी। इसके अलावा आपको यह भी ज़रूरी है कि अपने करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों और दुश्मनों में तमीज़ करें। इन हालात में कुछ ऐसे दोस्त भी मिल सकते हैं जो कि बगल में छुरी और मुंह में राम राम भी हो सकती है। लिहाजा अगस्त के महीने में राहु वीनस की कंजक्शन के मामले में दोस्त और दुश्मन की तमीज़ करना आपके लिए ज़रूरी है। चौथा घर आपका सन और मरकरी बैठा है। चौथे घर में ज़मीन प्रॉपर्टी के मामलों में आसानी हो सकती है। कोई आप ज़मीन और प्लॉट ले सकते हैं, गाड़ी की मनसूबाबंदी कर सकते हैं। इसके अलावा घरेलू स्कूल के मामलों में भी बेहतरी आएगी। सन और मरकरी की कंजक्शन बन रही है, खुदा देता योग भी बन रहा है, लिहाजा आपको इस दिमागी सलाहियतों में बेहतरी आएगी। घरेलू सुकून को बेहतर बनाने के ज़रूरी है कि बिला वजह के आर्गूमेंट से, बिला वजह के बहस में वैसे परहेज़ करें, और मामलात में मुस्बत तब्दीली के लिए ज़रूरी है कि आप दूसरों की राय को भी समझ सकें। औलाद के मामले में खाना औलाद के जो हालात हैं वो इस तरह हैं कि खाना औलाद का हाकम आपके चौथे घर बैठा है। चौथे घर में बैठने की वजह से ये आपके 5वें से 12वां है, इसलिए आपको औलाद के मामलों में मुतातर रहने की ज़रूरत है। औलाद के मामले कुछ इख्लाफ़ात आ सकते हैं, कुछ परेशानी आ सकती हैं, ज़हनी दबाव आ सकता है, लिहाजा इस मामले को मुतातर रहने की ज़रूरत है। औलाद के साथ यहाँ पे इनाम और लॉटरी के मामलों में मुतातर रहने की ज़रूरत है। किसी भी तरह की आप जुए और लॉटरी से भी परहेज़ करें और शॉर्टकट से परहेज़ करें। इसके अलावा औलाद के मामलों में ये ज़रूरी है कि आप उनकी नफ्सियात को समझ सकें और उनके मुताबिक उनकी नफ्सियात को समझते अहम फ़ैसले करें। इसके अलावा जो जज्बाती मामलों में कोई मुतातर रहने की ज़रूरत है। महबूब के मामलों में अगर आप कोई जल्दबाजी में फ़ैसला करेंगे तो बाद में नुकसान का बायस होंगे। सेहत के मामला इस महीने बेहतर रहेंगे, और लेकिन ज़हनी दबाव बरकरार रहेगा। सेहत के हवाले से ज़रूरी है कि आप अपने मामलात में, अपनी डाइट के मामलात में खुसूसी परहेज़ करें, और जिन हमली अफराद को किसी भी तरह की बीमारी है, जैसे वो हाई ब्लड प्रेशर है या शुगर के मामलात में, इस महीने खुसूसी मुतातर रहने की ज़रूरत है। 7वां घर जो है आपका शरीकी हाथ से मुतल्लिक़ मामला, उन मामलों में मुतातर रहने की ज़रूरत है। औलाद के हवाले से और शरीकी हाथ के मामलों के लिहाज से ये महीना कामयाबी का है। इस हवाले से ज़रूरी है कि आपको लव मैरिज का योग भी बन रहा है और करीबी रिश्तेदारों में कोई रिश्ता भी तय हो सकता है हमली अफराद का। 8वें घर के हवाले से मुतातर रहने की ज़रूरत है। 8वें घर का लॉर्ड भी 12वें घर चला गया है। इस हवाले से ज़रूरी है कि आपको खुफिया दुश्मन हासिल के मामले में मुतातर रहें, कानूनी पेचीदगियों से बचने की कोशिश करें और किसी भी तरह की भी गैर अखलाकी या इलीगल कामों से परहेज़ करें। 9वें और 10वें के हाकम जो हैं अपने अपने घरों में मौजूद हैं। 9वें घर में जुपिटर की मौजूदगी अच्छी इलामत है, लेकिन रेट्रोगेशन के इसमें मसाइल होंगे, कानूनी मसाइल या सफ़र के मामलों में कुछ मुश्किलात आ सकती हैं, जिनको सब्र व तहम्मुल और रूहानी तदबीर के साथ हल किया जा सकता है। 10वें घर का हाकम आपका सैटर्न अपने घर में मौजूद है। अपने घर में मौजूद होकर यहाँ पे शाशा योग बना रहा है कि मुस्बत अलामत है, जिसकी वजह से ये ज़रूरी है कि आप अपने कारोबार और जो कैरियर के मामलों में जो कमज़ोरियाँ रहेंगी उनको हावी ना होने दें, उन पर काबू पाएँ, और रेट्रोगेशन के बाद सितंबर के महीने में जाकर इसकी हालत बेहतर होगी तो उस मामलों में मज़ीद बेहतरी आएगी। मजमूई तौर पर यह महीना आपके लिए मुस्बत है।
मुस्बत प्लानिंग से इसको गुजारें। इस महीने जो ख़ास आपके लकी नंबर हैं वो अदद 9 है। लकी रंग आपका सुरख है। मुबारक नगीना हकीकत सलमानी है। और सदका आपका सुरख गोश्त बहते पानी में सदका करना है। बुर्ज सोर वालों के लिए अगस्त का महीना किस तरह रहेगा, उनके कौन से लकी नंबर्स हैं, कौन से मुबारक उन्होंने नगीना पहनना है, और उनकी तमाम तफसीलात इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। आपका जो लगन लॉर्ड है वो सबसे पहले अपने पहले घर में बैठा था, जिसकी वजह से काफ़ी अरसा आपने वीनस की एनर्जी को महसूस किया और मलावा योग बना हुआ था। मलावा योग बनने से आपके लगन को बहुत ताकत मिली, आपके मामलात में, दूसरे मामलात में, ज़िंदगी के मामले में बहुत बेहतरी आई। लेकिन अब ये लगन लॉर्ड जो है आपका वीनस जो है वो खाना माल में चला गया और यहाँ पे जाके ये राहु के साथ कंजक्ट हुआ है। राहु और वीनस के साथ अच्छा योग बनता है और इसकी वजह से आपकी जो माली मामलात में बेहतरी आएगी, नए नए आइडियाज़ आएंगे, आप क्रिएटिव माइंडेड होंगे, आप बिज़नेस प्लानिंग करेंगे, माली हवाले से नई कोशिश करेंगे और उनके एफ़र्ट्स में आप कामयाब भी हो सकेंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक ज़रूरी बात यह है कि लगन लॉर्ड के साथ वीनस की कंजक्शन की वजह से आपको अपने बोलचाल के मामलों में मुतात रहने की ज़रूरत है। करीबी रिश्तेदारों और बहन भाइयों के साथ तल्लुकात में मुतात रहें। अपनी वर्डिंग और अपने बोलचाल के मामलों में अगर आप तलखी पैदा करेंगे तो इख्तिलाफ़त पैदा होंगे। जहाँ वीनस और राहु की कंजक्शन अच्छा रिज़ल्ट देती है और वहाँ पे कुछ मनफी मसाइल भी आ सकते हैं। आपको धोखा दे के मामलात भी पैदा हो सकते हैं क्योंकि राहु एल्यूजन पैदा करता है। ऐसी चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं जो कि आपको जो लोग कुछ शॉर्टकट का मशवरा देंगे कि आप इस शॉर्टकट से आप चलें और बहुत माल दौलत कमा सकते हैं, तो उन मामलात में आपने नहीं जाना। राहु के एल्यूजन या आप मनफी मामलात की तरफ नहीं जाना। तो आप अपने मुस्तक़बिल मज़ाजी से अपने कारोबार पर तवज्जो दें तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। इसके अलावा इस महीने जो करीबी रिश्तेदारों और बहन भाइयों से तल्लुकात के मामलात में बेहतरी आएगी। सन और मरकरी की कंजक्शन बन रही है आपके तीसरे घर में आपके बनने की वजह से मरकरी थोड़ा सा कम्बस्ट है यहाँ पे सन की वजह से गरूब में है, लेकिन इसके बावजूद भी ये कंजक्शन अच्छी है। जैसे जैसे मरकरी स्ट्रॉन्ग होगा और इसकी हालत गरूब से निकलेगा तो करीबी रिश्तेदारों से मज़ीद तल्लुकात में बेहतरी आएगी। छोटे सफ़र भी हो सकेंगे, लिखने पढ़ने के मामलों में बेहतरी आ सकेगी। इसके अलावा आपका जो चौथा घर है जो आपको ज़मीन प्रॉपर्टी से मुतल्लिक़ मामलात हैं, इसके अलावा आपको कोई बिज़नेस की प्लानिंग कर सकते हैं, प्लॉट ख़रीद सकते हैं, मकान बनाने की कोई प्लानिंग कर सकते हैं, मकान बेचने की प्लानिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप घरेलू मामलात में भी आपको सुकून नसीब होगा और आप कंफर्टेबल ये महीने आसानी के साथ ये महीना गुजार सकेंगे। औलाद के मामलात में भी बेहतरी आएगी। वीनस राहु की कंजक्शन की वजह से औलाद कुछ फरमाइश कर सकती है या आपसे ऐसे डिमांड कर सकते हैं कि जो कि कोई महंगी फरमाइश कर सकते हैं। तो इन मामलात में आपकी औलाद की खुशहाली के लिए, कामयाबी के लिए और उसमें तरक्की कामयाबी के लिए आप ज़रूर उनके लिए उनको फ़वाइद दें, उनके लिए मामलात में बेहतरी हो। लेकिन ये ज़रूर याद रखें कि ज़रूरत से ज़्यादा अखराजात और बिला वजह की जो ताइशात है उनसे परहेज़ करने की ज़रूरत है। छठे घर के मामले में सेहत के मामले भी बेहतर रहेंगे। वीनस राहु की कंजक्शन से कुछ आपके ख्वाबों के मामले में कुछ मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। कुछ ऐसे मनफी ख्यालात, मनफी ख्वाब आ सकते हैं जो कि राहु की नेगेटिव एनर्जी को ज़ाहिर होंगे। ऐसी हालत में अगर आपको राहु की नेगेटिव एनर्जी फील हो रही हो तो आप अपने सराहने पानी का गिलास रख के सोएं और उस पानी को सुबह जो है दरख्त की छाल में डाल दें। तो राहत की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, राहु की नेगेटिव एनर्जी है, वो आपसे मुंतकिल होकर उस गिलास में चली जाएगी और वो आपका मनफी असरात ज़ाइल हो जाएंगे। शरीक हयात के मामलों में ये महीना बेहतर रहेगा। शरीक हयात का आपका लगा जो लॉर्ड है वो आपका इस महीने अपने मुस्बत राशि में है, पाइसिस में मौजूद है। इस वाले से आपके मामलात में बेहतरी आएगी। जो आपके पिछले दिनों कुछ इख्तिलाफ़त पैदा हुए थे उन इख्तिलाफ़त को दूर करने के आपको अच्छे मौके मिलेंगे। और इसके अलावा आपको बिज़नेस के भी नए मौके मिलेंगे, कारोबार के लिए आपको पार्टनरशिप के मौके मिलेंगे। लेकिन उन मौक़ों को आपको इस्तेमाल करते वक्त बहुत मुताज़ रवैये का मुज़ाहरा करना चाहिए और मनफी मुस्बत तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला करें। उसके बाद अगला आपका जो घर है, 8वां घर है, यहाँ पे जुपिटर और प्लूटो और केतु की कंजक्शन बन रही है। जुपिटर केतु अगरचे अपनी मुस्बत राशि में मौजूद हैं और जुपिटर की वजह से आपको उलूम मफ़ी के मामले में तरक्की नसीब होगी। जुपिटर आपके 8वें घर में होने से शराकती मामलात, वरासती मामलात में बेहतरी पैदा होगी। इसके अलावा आपको ये भी सलाहियतें पैदा होंगी कि अगर कुछ शोरी अफराद वज़ाइफ अमलियात की तरफ शौकीन है या रिसर्च की तरफ शौकीन है तो उन मामलात में बेहतरी आएगी। सेहत के हवाले से जुपिटर की पोजीशन कुछ नेगेटिव होती है। यहाँ पे आपको ऐसे अफराद जिनका जिगर के मामलात हैं या जिगर और तिली से मुतल्लिक
जो जुपिटर इन 2 चीज़ों पर हुकूमत करता है, उस हवाले से मुतातर रहने की ज़रूरत है। जिन सौरी अफराद का वज़न बढ़ रहा है, अगर वो अपने इस मामले में मुतात नहीं रहेंगे तो ब्लड प्रेशर और शुगर के मामलों में परेशान हो सकते हैं। 9वें घर का हाकम आपके जो 9वें घर में मौजूद है और यहाँ मौजूदगी उसकी मुस्बत अलामत है। सैटर्न की यहाँ पर, सैटर्न आपका योग कारक सितारा भी है और 9वें घर में मौजूदगी इसकी अच्छी अलामत है। सैटर्न की यहाँ पे मौजूदगी वजह से आपके मामला में बेहतरी होगी, रुके काम चल पड़ेंगे, लेकिन कुछ रेट्रोकेशन के कुछ मज़ीद रुकावट भी पैदा हो सकती है। इसके लिए आपको सितंबर तक का महीना सब्र करना पड़ेगा। 10वां घर में आपका जो नेपच्यून की मौजूदगी है, नेपच्यून यहाँ पे आपको रूहानियत और ऐसे लोगों से भी वाबस्ता कर सकता है जो कि उलूम मख्फ़ी और रूहानियत से मुतल्लिक़ हों। तो आपका जो नशिस्त इन लोगों में भी हो सकती है जो रूहानियत और उलूम मख्फ़ी के मामले में इस माशरे में अहम शख्सियत के मालिक हों। तो नेपच्यून एक तरह का 10वें घर में मौजूदगी धोखाधड़ी या वहम को भी ज़ाहिर करता है, लिहाजा अहम मामला को तय करते वक्त तमाम ज़िंदगी के पहलुओं को मद्देनज़र रखें। मरीख़ की 12वें घर मौजूदगी, 11वें घर मौजूदगी दोस्तों और करीबी शोशे तल्लुकात में बेहतरी के मौके लेके आएगी। और मून जो है आपके 12वें घर में मौजूद है। 12वें घर में मून की मौजूदगी की वजह से आपको अल्यूजन और सब कॉन्शियस के मामलों में मुतातर रहने की ज़रूरत है। अगर आपको मनफी ख़यालात या मनफी ख्वाब नज़र आएँ तो उनका ज़रूर ख़ुसूसी तौर पर उन निशानी को ख़ुसूसी तौर पर मद्देनज़र रखें और उनको नज़रअंदाज ना करें। इस हवाले से रूहानी तौर पे इस महीने जो ख़ुसूसी आपके लकी नंबर हैं वो लकी नंबर 6 हैं। लकी कलर आपका सफ़ेद है और मुबारक नगीना ओपल और ज़ुमुरत है। इसको दाएं हाथ की से रिंग फिंगर में पहन सकते हैं। सदका आपने हर बुध के रोज़ नारियल का सदका करना है। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के सल से 17 वार के इसका सदका करना है, तो इंशाल्लाह मामला में बेहतरी आएगी। बुर्ज जौज़ा वालों के लिए अगस्त का महीना भी नई तब्दीलियों का महीना है और जैसा कि आप जानते हैं बुर्ज जौज़ा वाले तख़य्युल मजाजी में एक अहमियत रखते हैं, अपना एक मकाम रखते हैं। अब तक ये जितने भी बरूज हैं उनमें एयर साइन के जो बरूज हैं उनका इमेजिनेशन लेवल बहुत हाई होता है। इसी तरह इस महीने भी बुर्ज जौज़ा वालों के लिए हाई इमेजिनेशन का महीना है। ज़्यादा तख़य्युल, नए आइडियाज़, नई प्लानिंग, नई मनसूबाबंदी का महीना है, क्योंकि वीनस और राहु की कंजक्शन के फर्स्ट हाउस में है और राहु एल्यूजन का सितारा है, तसव्वुरात का, ख़यालात का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सितारा है। तो वीनस के साथ मौजूदगी वजह से आप खूबसूरती के साथ तख़य्युल पसंदी में क्रिएटिव माइंडेड होने के लिहाज से नए वाक़यात और नई मामलात को तशबीह देंगे, उनके लिए प्लानिंग करेंगे। सेहत और आपकी शख्सियत में मुस्बत तब्दीलियाँ आएंगी और आप क्रिएटिव माइंडेड और तख्लीकी सलाहियतों के साथ अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट भी कर सकेंगे। मरकरी और सन आपके दूसरे घर बैठे, खाना माल भी एक बेहतर है, तरक्की कामयाबी के मौके मिलेंगे, नई आउटकम्स मिलेंगी, माली वसाइल मिलेंगे, माली तरक्की मिलेगी आपकी और आपके जो वसाइल के मामलात हैं और जो आपके मालो दौलत के मामलात उसमें बेहतरी आएगी। तीसरे घर में शम्स की मौजूदगी है। शम्स आपके सेकंड हाउस में बैठा है, इस लिहाज से कोई करीबी गैदरिंग हो सकती है। इस महीने आपको प्लानिंग कर सकते हैं, आप करीबी रिश्तेदारों के साथ मिलकर कोई मनसूबाबंदी माली हवाले से भी प्लानिंग कर सकते हैं और इसके अलावा कोई फैमिली में गैदरिंग भी हो सकती है। इसके अलावा आपका जो खाना चौथा घर है, चौथे घर में आपके ज़हनी सुकून के मामलात, आपके दिली सुकून के मामलात में बेहतरी आएगी। आप ज़मीन प्रॉपर्टी के मामलात में कोई प्लानिंग कर सकते हैं। मरकरी आपका थोड़ा सा कम्बस्ट है सन के साथ, लेकिन अच्छी मनसूबाबंदी के साथ इन मामलात में आप कामयाब हो सकते हैं। पाँचवें घर में औलाद के मामलात में भी बेहतरी आएगी। औलाद में ख़ुसूसन जिन लोग जो जौज़ी अफराद अमीद के हवाले से हैं या जौज़ी अफराद हामला हैं, ख़वातीन हामला हैं, इस महीने उनके लिए औलाद के मामलात में बेहतरी आएगी और ज़्यादा इम्कान है बेटी के होने का योग बन रहा है ज़ैचे में। छठा घर आपका सेहत के हवाले से मामलात में बेहतरी आएगी। छठे घर का जो हाकम सितारा है वो अपने मुस्बत राशि में है और सेहत के मामले में बेहतर महसूस होगी, आपको नई एनर्जी महसूस होगी, नए मामलात में बेहतरी आएगी। अलबत्ता अपने साथ रहने वाले अफराद और मुतायद अफराद के मामलात में मुतातर रहने की ज़रूरत है, उनसे किसी तरह की कशीदगी या बदमज़गी से परहेज़ करें। सातवें घर में आपका जो शादी का घर है, आपका जुपिटर अपने ऑन साइन में मौजूद है। जुपिटर की रेट्रोकेशन की कुछ शादी ज़वाजी मामलों में मुश्किलात आ सकती हैं, लेकिन अपने ऑन साइन की वजह से उसमें आपको मुस्बत तब्दीली के मौके मिलेंगे, अच्छी जगह पर शादी हो सकती है। केतु की मौजूदगी की वजह से ये ज़रूरी है कि अच्छी तरह छानबीन ज़रूर करें और किसी भी तरह का जो गलत फ़ैसला है
या जल्दबाजी में किया कोई जज्बाती फ़ैसला वो आपके अंदर आइंदा ज़िंदगी को मुतासर कर सकता है। इस वाले से मुतातर रहने की ज़रूरत है। सैटर्न आपका 8वें घर में मौजूद है। यहाँ पे ताला से और कमरी जिनका मून साइन है, जिन जोज़ी अफराद का, उनको ढैया लगेगा। ढई के लिहाज से कुछ 8वें घर के नहस असरात भी आएंगे। सैटर्न अपने ऑन राशि का मौजूद है, इस वजह से मुस्बत और मिक्स यानी मिक्स असरात मालूम होंगे आपको। मुस्बत मनफी असरात दोनों महसूस होंगे। तो कामों में अगर रुकावट आए या कोई दबाव ज़हनी दबाव महसूस करें तो आप सैटर्न का खुसूसी विरद खास या फ़त्ताह हो या रज़ा को पढ़ लें अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। 9वां घर में आपके जो है जो 9वां घर भी आपका बेहतरी की तरफ है। सफ़र और कानूनी मामलात में बेहतरी आएगी। अगर सफ़र में जिनके पैदाइशी जायचे में ज़ोहर की पोजीशन कमज़ोर है, उनको सफ़र के मामले में रुकावटें आ सकती हैं। इसके अलावा आपके जो है कानूनी मामलात में पेचीदगियाँ आ सकती हैं। इन मामलात में मुतातर रहने की ज़रूरत है। मरकरी जो है जो आपका 10वें घर में आपका मून बैठा है, मार्स बैठा है, और मार्स की वजह से इस कॉम्प्लिकेशन से आपको एग्रेशन और गुस्से से बचने की ज़रूरत है। माशरती मामलात में बेहतरी आएगी। और ये भी ज़रूरी है कि मार्स की मौजूदगी वजह से आप किसी टेक्निकल शोबा की तरफ तरक्की इख्तियार करें। मजमूई तौर पर ये महीना आपके लिए बेहतरी का महीना है। इस महीने आपके लकी नंबर 5 है। मुबारक नगीना आपका ज़ुमरद और ओपल भी पहन सकते हैं। इसके अलावा आप ज़र्द अकीक भी पहन सकते हैं। चीज़ें सदक़ात के हवाले से आपका जो बेहतर है आपके लिए कि परिंदों को आज़ाद करना बेहतर है। बुध वाले दिन बुध के दिन आप चिड़ियों को आज़ाद कर सकते हैं या किसी भी तरह के परिंदे को आज़ाद करने से आपके मामले में बेहतरी आएगी। बुर्ज सरतान वालों का अगस्त का महीना नई तब्दीलियों का महीना है। या आपका जो पहले घर में असेंडेंट में आपका सन और मरकरी की कंजक्शन बन रही है। मरकरी थोड़ा सा वीक है, हालत कंबस्ट में है, लेकिन ये अच्छा योग बन रहा है जिसकी वजह से आपकी दिमागी सलाहियतों में बेहतरी आएगी। और मरकरी को यहाँ पे दशा बल भी हासिल होता है। सन के साथ यहाँ मौजूदगी की वजह से आपको थोड़ा सा आपके शख्सियत में प्राउड आपको महसूस होगा। ज़रूरत से ज़्यादा आना पसंदी से बचने की ज़रूरत है। सेहत के मामले में बेहतरी आएगी। सन आपको एनर्जी और वाइटलिटी देगा, इमेजिनेशन देगा, नए आइडियाज़ देगा। इस लिहाज से मामलों में आपकी बेहतरी आएगी। खाना माल का जो हाकम है वो भी सन है आपका, वो आपका जो फर्स्ट हाउस में उनकी मौजूदगी की वजह से आप इस पूरे महीने माली लिहाज से मामलात में प्लानिंग करते रहेंगे। उनके ज़हन में आपका हर सोच ये आएगी कि किस तरह माली तौर पे अपने को मजबूत किया जाए, कौन सी प्लानिंग की जाए जिसकी वजह से आपके मामलात में बेहतरी आए और आप माली मनसूबा के लिहाज से उसमें अमली तौर पर कामयाब भी हो सकेंगे। खाना माल भी आपका बेहतर है और सन की मरकरी के साथ कंजक्शन की वजह से नए आइडियाज़ की इम्प्लीमेंटेशन हो सकेगी, नई प्लानिंग कर सकेंगे और रोज़गार के नए मौके तलाश कर सकेंगे। नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलेंगी, उनको अवेल ज़रूर कीजिएगा तो मामला में बेहतरी आएगी, लेकिन उसका एनालिसिस करना ज़रूरी है। तीसरे घर में आपका जो अजीज़ व क़राब के मामला में बेहतरी आएगी, उसका रूलिंग प्लैनेट भी आपके फर्स्ट हाउस में है। तो कुछ ऐसी तशवीश आपको हो सकती हैं या ऐसी परेशानियाँ हो सकती हैं जो करीबी रिश्तेदारों से आपके ज़हन पर सवार हो जाएँ। तीसरे का हाकम आपके फर्स्ट हाउस में है, तो आप उनके बारे में अजीज़ व क़राब के बारे में गहराई से सोचेंगे, गौर करेंगे कि इनके साथ क्या मामला था और उनसे वो आपसे क्या तवक्कुआत रखते हैं। लिहाजा उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरना ज़रूरी है, नतीजे में इख्तलाफत परेशानियाँ आएंगी। चौथा घर आपका जो ज़मीन, गाड़ी और वालदा से मुतल्लिक़ मामला, तो उन मामलों में बेहतरी आएगी। सन और जो आपका वीनस की कंजक्शन राहु के साथ हो रही है, लिहाजा ये भी ज़रूरी है कि घर में जो कोई नेगेटिव एनर्जी महसूस करें या ईवल स्पिरिट का एक्सप्रेशन महसूस करें, तो उन मामलों में बेहतरी के लिए रूहानी तदबीर इख्तियार करें। सूरह यासीन की पढ़ाई ज़रूर कर घर में करवाएं ताकि घर में जो नेगेटिव एनर्जी है वो भी ख़त्म हो सके। पाँचवां घर आपका ख़ाने औलाद का मामला, औलाद के मामला, लॉटरी के मामला, इन मामलों में बेहतरी आएगी। जो वे आपका पाँचवें घर का हाकम आपका जो योग कारक भी है वो आपके अच्छे घर में बैठा हुआ है, 9वें घर में बैठा है, लाभ के घर में बैठा है। लिहाजा आपको इनाम के मामलों में, लॉटरी के मामलों में, औलाद के मामलों में और पर्सनल रिलेशनशिप के मामलों में बेहतरी आएगी। सेहत के मामलों में बेहतरी आएगी। जुपिटर की कंजक्शन की वजह से थोड़े से आपको ऐसे मामला हो सकते हैं कि ज़हन पर स्ट्रेस आए या आपका स्टमक डिस्टर्ब हो, निज़ाम हज़म की बीमारियाँ आ सकती हैं। इन मामलों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। ओवरऑल महीना अच्छा है, लेकिन ये इन जो जुपिटर और केतु की कंजक्शन की वजह से कुछ हेल्थ इश्यूज़ की शनाख्त होती है। जिन लोगों को, जिन सरतानी अफराद को शुगर के मसाइल हैं, उनके मामलों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। ओवर ईटिंग से परहेज़ करें, ख़ुसूसन मीठे के मामले में मुतातर है कि जुपिटर का तल्लुक़ मीठे से भी होता है, चकनाई से भी होता है, तो इन मामलों में मुतातर रहने की ज़रूरत है।
सैटर्न की पोजीशन थोड़ी सी जायचे में नेगेटिव है। सैटर्न हालांकि अपने योग कारक है, योग कारक नहीं है, मारक से आ रहा है और आपके साथ में घर बैठा है। इसकी वजह से आपको पर्सनल रिलेशनशिप और शादी के मामला में कुछ इख्तलाफात और परेशानियाँ आ सकती हैं। मुश्तरका शराकती कारोबार में मुतात रहने की ज़रूरत है और ख़ुसूसन सैटर्न की रेट्रोकेशन के इसी मामला में मज़ीद परेशानी में इजाफा हो सकता है, लिहाजा मुतात रहने की ज़रूरत है। 8वां घर में नेपच्यून मौजूद है। नेपच्यून की मौजूदगी की वजह से आपका उलूमी मख्फ़ी के मामला में कुछ तसव्वुरात और परेशानियाँ आ सकती हैं। इसके अलावा ऐसे लोग भी मिल सकते हैं जो आपको उलूमी मख्फ़ी के मामला में धोखा दे भी दे सकते हैं। इन मामलों में मुतात रहने की ज़रूरत है। 9वें घर में मार्स की मौजूदगी पॉजिटिव साइन है और यहाँ पे रहने से किस्मत आपको सपोर्ट करेगी, किस्मत के मामले में बेहतरी आएगी। उसके अलावा मून और यूरेनस की कंजक्शन बन रही 10वें घर में। इस लिहाज से क्रिएटिव माइंडेड और तख्लीकी लिहाज से आपका ये महीना नए आइडियाज़ को, नई प्लानिंग को सोचने पर गुजरेगा और आप ये कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से ऐसे तमीरी और तख्लीकी वसाइल को इस्तेमाल करते हुए अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, अपनी स्टेटस को बढ़ाया जा सके, अपने कैरियर को एनहेंसमेंट की जा सके। इन तमाम मामलों में बेहतरी आएगी। राहु और वीनस की कंजक्शन आपके 12वें घर में मौजूद है। 12वां घर आपका लाशौर का घर है और खुफिया दुश्मन हासिल का है, लिहाजा इन मामलों में मुतात रहने की ज़रूरत है। अगर किसी भी तरह का कोई खुफिया रिलेशनशिप आपका चल रहा है किसी जिन से मुखालिफ के मामले में, तो उन दिनों में मुतात रहने की ज़रूरत है। किसी तरह के स्कैंडलाइज होने का भी ख़तरा है, लिहाजा इन मामलों में मुतात रहने की ज़रूरत है। मजमूई तौर पर यह महीना बेहतर है। अगर आप इस महीने के मनफी और मुस्बत पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए अहम फ़ैसले करें तो मामला में बेहतरी आएगी। लकी नंबर आपका 2 है। लकी कलर आपका जो सफ़ेद और दूधिया कलर का है, इस कलर के कपड़े पहनना आपके लिए बेहतर है। इसमें आज़म आप जो पढ़ सकते हैं, या अल्लाह या रहमान या रहीम है। और सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका, पानी का सदका दें। घर के ऊपर जो आपके जहाँ पे राहु है, घर की जो छत होती है राहु होता है, वहाँ पे आप कोई पानी की बर्तन रखें जिसमें जानवर चरिंदे पानी पी सकें आसानी के साथ। तो इन रेमेडीज़ करने से आपके मामलों में बेहतरी आएगी। बुर्ज असद वालों के लिए ये महीना खुसूसी अहमियत का हामिल है। इस महीने इनका आपका रूलिंग प्लैनेट जो शम्स है वो 12वें घर चला गया है। 12वें घर चले जाने की वजह से वहाँ पे आपके लाशौरी घर में, आपके खुफिया दुश्मन हासिल घर में जाने की वजह से आपके ज़हन में दबाव आ सकता है, ज़हनी स्ट्रेस बढ़ सकता है। वैसे भी आपकी तबीयत हाकमाना तबीयत है और आप कोशिश करते हैं कि हर चीज़ को अपने मुतहत लेके चलें। जैसे शम्स की ताकत है कि तमाम सितारों को अपनी दायरे में महदूद रखता है, इसी तरह आपकी भी कोशिश ये होती है कि हर चीज़ पे अपनी हाकिमियत को जताया जा सके। लेकिन ये महीना आपको खुसूसी मुतात भी गुज़ार करता है। अगर आपने किसी भी लोगों पे दबाव डालने की कोशिश की या आपके मामलात में ऐसा महसूस हुआ कि आप उन पर हावी होने की कोशिश करें तो आपके तल्लुकात में ख़राबी और परेशानियाँ पैदा होंगी। 12वें घर में मौजूदगी की वजह से आपको सेहत के मसाइल भी दरपेश आ सकते हैं, अस्पताल जाने के भी मौके हो सकते हैं, लिहाजा सेहत के मामलों में खुसूसी कॉन्शियस रहें। ज़हनी स्ट्रेस आए या आपको दबाव महसूस आए तो इस हवाले से आप अपना खुसूसी विर्द या हयो या कयूम पढ़ें। इसकी वजह से आपका लगन लॉट स्ट्रांग होगा और आपके मामलों में बेहतरी आएगी। माली हवाले से ये मामला इस महीने आपके अखराजात में इजाफा हो सकता है। दूसरे घर का हाकम भी आपके 12वें घर बैठा है। बैरूनी मामलात में बैरून मुल्क से कोई आपको सपोर्ट मिल सकती है, लेकिन अखराजात में भी इजाफा होगा उसके लिहाज से। लिहाजा आपको मामला तय करते वक्त, माशी मामला तय करते वक्त इनपुट और आउटपुट यानी अखराजात और आमदन में तवाज़न कायम रखने की ज़रूरत है। तीसरा घर भी आपका बेहतर है। वीनस और राहु की कंजक्शन बनी हुई है। वीनस के लिहाज से आपके करीबी रिश्तेदारों को मामलों में बेहतरी आएगी, लेकिन एक चीज़ ज़रूरी है कि आप अपने मामला तय करते वक्त अपने ज़बान से ऐसे अल्फाज ना अदा कर सकें जो कि आपको बाद में पूरे करने मुश्किल हों। ऐसी कमिटमेंट ना करें जिसकी वजह से आपको ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ेगा जो आप पूरी ना कर सकें, लिहाजा जिसकी वजह से आपके अखलाफत में अखलाफत आ सकते हैं। मज़ीद ये कि आपको लेन देन के मामले में मुतात रहने की ज़रूरत है। चौथा घर भी आपका बेहतर है। जो आप चौथे घर का राशि है, जो उसका हकम लॉर्ड है, वो अपने ऑन साइन में बैठा है, अपने दोस्त बुर्ज में बैठा है, लिहाजा उसकी वजह से आपके मामलों में बेहतरी आएगी। मार्स की ताकत बेहतर होने की वजह से आपके ज़मीन प्रॉपर्टी के मामलात, आपके लेन देन के मामलों में बेहतरी आएगी, घरेलू सुकून के मामलों में बेहतरी आएगी। 5वां घर भी बेहतर है, उसमें जुपिटर और प्लूटो की कंजक्शन बन रही है। जुपिटर और प्लूटो की कंजक्शन की वजह से औलाद के मामलों में मुतात रहने की ज़रूरत है। अगर आपने उन मामलात में अपना हाकमाना रवैया अख्तियार किया और अपने बच्चों पर या अपने रिलेशनशिप के मामले में, चाहे वो जज्बाती मामलात के रिलेशनशिप हों चाहे औलाद के मामलात में, किसी भी तरह की हाकमाना तबीयत से मामलात में पेचीदगी पैदा हो सकती है। बाहमी अंडरस्टैंडिंग से
बाहमी गुफ्तगू शनी से मामला को हल करें तो मामला में बेहतरी आएगी। सेहत के मामला के लिहाज से मुतात रहने की ज़रूरत है। छठे घर में सैटर्न की रेट्रोग्रेशन की वजह से सेहत के मामलों में परेशानियाँ आ सकती हैं। हेल्थ इश्यूज महसूस हों तो फौरी तौर पर करीबी डॉक्टर से रजू करें और किसी भी तरह का ज़ाती सेल्फ मेडिकेशन से परहेज़ करें। ज़ाती सेल्फ मेडिकेशन की वजह से आपके मामलों में परेशानियाँ आ सकती हैं। सातवें घर में नेपच्यून की मौजूदगी है। नेपच्यून की वजह से आपके करीबी रिलेशन माफ़ कीजिएगा, सातवें घर में नेपच्यून की मौजूदगी की वजह से आपके रिलेशनशिप में अताशड़ की कैफियत आ सकती है, लिहाजा मुतात रहने की ज़रूरत है। मार्स की कंडीशन, मार्स आपके 8वें घर बैठा है, लिहाजा करीबी विरासती मामला में मुतात रहने की ज़रूरत है। और जो असदी अफराद अलूम मख्फी के मामला में तरक्की और कामयाबी चाहते हैं, इस हवाले से उनका महीना के लिए बेहतर है। 10वें घर में आपका जो 10वें घर का जो लॉर्ड है वो भी स्ट्रॉन्ग हालत में है, अपने हालत ओज में बैठा है। इस हवाले से आपके कैरियर के मामलों में तरक्की कामयाबी होगी। जो रुके काम हैं उसमें इजाफ़ा हो सकते हैं, आपके लिए आसानी पैदा होगा और रिज़्क़ में बढ़तरी के मौके में बेहतरी होगी। मजमूई तौर पर यह महीना बेहतर है, लेकिन कुछ मामलों में जो मनफी मामला आपको हाईलाइट किए हैं उनको मुतात रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा लाभ के घर में वीनस और राहु की कंजक्शन की वजह से आपको कोई ऐसा लाभ भी मिल सकता है, ऐसे वसाइल, ऐसे फ़ायदा भी मिल सकता है जो आपने पहले से तवक्का नहीं की होगी। लेकिन इसके साथ ये ज़रूरी है कि वीनस राहु की कंजक्शन ये भी ज़ाहिर करती है कि अपनी करीबी हल्के अहबाब और दोस्त अहबाब के मामलों में मुतात रवैया का इख्तियार करें। आपको कोई दोस्त नमा दुश्मन भी मिल सकते हैं। इस महीने का जो लकी नंबर है वो आपका 1 है। 1 के लिहाज से कोई आप एक अदद के हवाले से आप कोई भी प्राइस बॉन्ड लेते हैं या जिनका ऐसा मजमूआ अदद 1 बनता है, 100 बनता है, 1000 बनता है, 1 बनता है, तो उनको आपके लिए लेना बेहतर होगा। लकी कलर आपके लिए गोल्डन और सुनहरी रंग के बेहतर हैं। गोल्डन रंग के कपड़े का सदका दे सकते हैं और परिंदों को गंदम का सदका डाल सकते हैं। ये मामला आपके लिए बेहतर हैं, इनको इख्तियार करने से आपके मामलों में बेहतरी आएगी। बुर्ज जुमला वालों के लिए अगस्त का महीना नई उम्मीदों का महीना है। बड़े अच्छे योग बन रहे हैं आपके जायचे में और राहु केतु की पोजीशन भी आपको कैरियर के लिहाज से बूस्ट कर रही है, तरक्कियां लेके आ रही है आपके मामले में। जो आपके वीक पॉइंट्स हैं अगर आप उन पे हावी हो जाएं तो मज़ीद आपका ये महीना आपके लिए मज़ीद बेहतर हो सकता है। सन और मरकरी की कंजक्शन बहुत अच्छी बन रही है। जुपिटर भी आपके 4th हाउस में मौजूद है और ये मामला में बेहतरी लाएगा। आपके 1st हाउस आपका खाली है, तला के लिहाज से आपका जो रूलिंग प्लैनेट है वो आपके 11वें घर में। 11वां घर आपका लाभ का घर है, जिसकी वजह से आपको गैर यकीनी आपके मामलों में बेहतरी आएगी। ऐसे तवक्कात पूरी हो सकेंगी जो आपने पहले नहीं मुकम्मल कर सके या जिनके बारे में सिर्फ आपने सोचा था, तो इस महीने आपको गैर यकीनी तवक्कात और मामलों में कामयाबी मिलेगी। दोस्तों सोशल तल्लुकात में इजाफ़ा होगा, लोग आपके साथ आप पे मुकम्मल एतमाद का इज़हार करेंगे और आपके मामलों में मज़ीद बेहतरी आएगी। शख्सियत में भी बेहतरी आएगी। इसके अलावा आपकी सेहत के मामलों में बेहतरी आएगी। ज़हनी दबाव में कमी आएगी। मरकरी की कम्बस्ट होने की वजह से, ग़रूब होने की वजह से कुछ मामलों में परेशानियाँ आ सकती हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी कम्बस्ट ख़त्म होगा तो मामलों में मज़ीद बेहतरी भी आएगी। खाना माली हवाले से ये महीना भी खुसूसियत कामिल है। जो आपके कुछ रुके काम थे उन मामलों में बेहतरी आएगी। लाभ का घर आपका एक्टिवेट है। आपको लाभ का मतलब यानी हसूलियात आपको मिलेंगे। आपके जो सोशल नेटवर्क में जो मामलात हैं, जो लोग आपसे खाइफ थे, वो भी मामलात में बेहतरी आएगी। लेकिन खुफिया दुश्मन हाथ से मुतात रहने की ज़रूरत है। उन मामलात में कोशिश रहने की ज़रूरत है कि दोस्त और दुश्मन की तमीज़ ज़रूर कर सकें ये चीज़ें। तीसरा घर भी आपका बेहतर है। तीसरे घर का हाकम जो आपका मार्स है वो आपके 7वें में बैठा है। आपका जो शरीके हाथ के मामला में बेहतरी आएगी। कुछ अख्तिलाफ़ात भी आ सकते हैं, उन अख्तिलाफ़ात को बाहमी गुफ्तगू से हल किया जा सकता है। 7वां घर आपका जो है कैरियर के साथ आपका कारोबारी मामला को भी ज़ाहिर करता है और अज़वाजी मामला को भी बेहतर करेगा। इन मामलों में बेहतरी के लिए ज़रूरी है कि आप मरी का जो विरद ख़ास है या मालिक या ख़ुदूस हो, ये एक विरद ये, और दूसरा विरद या लतीफ़ों का विरद मसलसल अदा करें, खुला पढ़ लें, चलते फिरते पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतरी होगी। इसके अलावा जुपिटर और केतु की कंजक्शन आपके 4th हाउस में बन रही है और इस कंजक्शन की वजह से आपके प्रॉपर्टी के मामलों में, रोज़गार के मामलों में, आपकी घरेलू सुकून के मामलों में बेहतरी आएगी। केतु की वजह से कुछ नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट महसूस होगा। अगर ऐसा महसूस हो तो घर में ख़ुसूसी तौर पर सूरह यासीन की पढ़ाई करवाएं ताकि उस नेगेटिव एनर्जी को हम रिपेल कर सकें। सैटर्न आपका 5th हाउस में बैठा है।
5th हाउस में बैठने से औलाद के मामला में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं, कुछ ज़हनी दबाव स्ट्रेस आ सकता है औलाद के हवाले से, उनकी एजुकेशन के हवाले से मामला में परेशानियाँ आ सकती हैं, क्योंकि सैटर्न रेट्रोगेट है यहाँ पे। तो रेट्रोगेशन की हालत ये सितंबर में बेहतर होगी, तब तक मुतात रहने की ज़रूरत है। नेपच्यून आपका छठे घर में बैठा है। छठे घर में आपको ये ज़रूरी है कि अपने सबॉर्डिनेट और करीबी जो मुतल्लिका अफराद हैं जिनके साथ आप काम करते हैं, क्योंकि आपका ज़्यादा तल्लक आपका जो शुमली अफराद का ज़्यादातर लोग जो मुलाज़मत पेशा लोग होते हैं और अकाउंट से रिलेटेड शोबाजात में तरक्की कामयाबी हासिल करते हैं। नफासत पसंद होते हैं, सफाई सुथराई का शख्स कोई भी शख्स आपको डिसिप्लिन और ओरिएंटेड शख्स मिले तो समझ लें कि उसका ज़रूरी तौर पर बुर्ज शुमरा से ज़रूर बुर्ज होगा। तीनों बुर्जों में से कोई एक बुर्ज उसका ज़रूर बुर्ज हो सकता है। तीनों बुर्ज में आपका ताले पैदाइश के हवाले से, कमरी बुर्ज के हवाले से या शमसी बुर्ज के हवाले से उस पर विर्गो साइन के इफ़ेक्ट शुरू आएंगे। मार्स की जो नेगेटिव एनर्जी 7वें घर में कुछ डिस्टर्ब करेगी। एग्रेशन और गुस्से और शिद्दत पसंदी से बचने की ज़रूरत है। अगर आपको गुस्सा महसूस हो शरीके हाथ के साथ या कोई खिलाफत महसूस हो तो कुछ दिन के लिए अपने आप को कंपोज कर लें ताकि मार्स की पोजीशन यहाँ से शिफ्ट हो जाए तो मज़ीद मामला में बेहतरी आ जाएगी। मून आपका 8th हाउस में है, तो मून यहाँ पे मौजूदगी वजह से आपको रिसर्च की तरफ लेके आएगा, ऑकल्ट साइंसेस की तरफ, उलूम मख्फी की तरफ लेके आएगा। इन मामलों में बेहतरी आएगी। 9वां घर में आप 9वें घर का जो वीनस है, वीनस आपको 10वें घर बैठा है। 9वें घर का जो खुशकिस्मती भी आपको एक्टिवेट होगी। राहु उसको मज़ीद बूस्ट करेगा। राहु आपके कैरियर में एनहेंस करेगा, आपको बूस्ट की तरफ लेके जाएगा, तरक्की कामयाबी की तरफ लेके जाएगा। और वीनस और राहु की कंजक्शन की वजह से आप कारोबार और समाजी हैसियत के लिहाज से नई प्लानिंग, नई डेवलपमेंट कर सकेंगे। सन और मरकरी की 11वें घर में लाभ की पोजीशन अच्छी है। इन मामलों को से मज़ीद फ़ायदा उठा सकते हैं अगर आप इनके साथ रेमेडीज़ कर लें। बुर्ज शुमरा वालों के जो रेमेडीज़ इस महीने बेहतर है उनका एक तो अपने लकी नंबर के मुताबिक प्राइस बॉन्ड लेके ख़रीदें। लकी नंबर इनका 5 है। लकी कलर इनका पीला और मिले जुले शेड्स हैं। ऐसे शेड्स मल्टी शेड जैसे कि उनके कपड़े इस्तेमाल करें, चाहे शर्ट से इस्तेमाल करें, चाहे आप उसको शलवार कमीज़ में इस्तेमाल करें। मल्टी शेड के कलर आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत इफेक्टिव है और उनकी पॉजिटिव एनर्जी आपको हिट मिलेगी तो आप मज़ीद बूस्ट कर सकें। मुबारक नगीन आपके लिए ज़र्द दकीक है। और सदका जो आपका बनता है बुध के रोज़ परिंदों को सदका करें। चरिंद परिंद को कबूतर दाना डाल सकते हैं या जो भी खुराक डाल सकते हैं। इसके अलावा पानी का एक कटोरा ज़रूर रखें, यानी एक तरफ आप खुराक डालें चरिंद परिंद की और दूसरी तरफ पानी का कटोरा रखें ताकि वो प्यासे जानवर अपनी प्यास को पूरा कर सकें। जैसे उनकी प्यास पूरी होगी आपके मामलत में अल्लाह ताला की रहमत शामिल हो जाएगी। बुर्ज मेज़ान वालों के लिए भी अगस्त का महीना नई तब्दीलियों का महीना है। इस महीने आपका लगन लॉर्ड जो कि वीनस है 9वें घर बैठा है और 9वें घर में यहाँ पे वीनस और राहु की कंजक्शन आपके किस्मत के घर में हो रही है। 9वां घर आपका एक्टिवेट होने से आपके किस्मत के मामलों में बेहतरी आएगी। आपके जो रुके काम हैं उनमें आसानी पैदा होगी। इसके अलावा बैरून मुल्क सफ़र और रूहानी मामलात, मजहबी मामलात और ये आपके जो सोशल नेटवर्क के मामलात उनमें बेहतरी आएगी। आपके जो हल्का अहबाब में जो कुछ लोग आपके जैसे मुखालफिन हैं, जो हासदीन हैं, उनके साथ मामलात में भी बेहतरी आएगी। रिलेशनशिप के मामलात में बेहतरी आएगी। लगन के लॉर्ड को स्ट्रॉन्ग होने की वजह से और राहु की कंजक्शन की वजह से जहन में नई तख्लीकी ख्यालात आएंगे और नई डेवलपमेंट और नई मुसूबाबंदी के बारे में सोच सकेंगे। कारोबार को मज़ीद बढ़ा सकेंगे। आपका जो दूसरे घर का मालिक है वो भी अच्छी हालत में है और अपने 6th हाउस में है। 6th हाउस हालांकि नेगेटिव हाउस है जिसमें जो है 6ठा, 8वां और 12वां घर जो है नेगेटिव समझे जाते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक। लेकिन ये आपका ये ज़ायचे के मुताबिक योग कारक नहीं है, यहाँ पे इसकी मौजूदगी ठीक है। सेहत के लिहाज से कुछ मसाइल आ सकते हैं लेकिन इसके साथ माली मामलात में कुछ बेहतरी आएगी और अखराजात में इजाफा होने का इम्कान आता है। लिहाजा दोनों चीज़ों को बैलेंस करना ज़रूरी है। अखराजात और आमदन के मामलात में तवाज़ुन रखना ज़रूरी है। तीसरे घर में जुपिटर, प्लूटो की और केतु की कंजक्शन बन रही है। केतु और प्लूटो की वजह से आपके करीबी मामलात में रिश्तेदारों के कुछ इख्तलाफात आ सकते हैं। आपके जो करीबी दोस्त हैं, हल्का अहबाब में जो खुसूसी रिश्तेदार हैं, उनसे कोई ऐसी कमिटमेंट या ऐसे मामला तय ना करें जो इनकी वजह से लेन देन में तनाज़ुर पैदा हो सकें। करीबी दोस्तों और हल्का अहबाब के दरमियान दोनों में फ़र्क पैदा करें और दोनों को अलग-अलग अपने अलग-अलग डोमेन में रखें ताकि दोनों के मामला मिक्सअप ना हो सकें। चौथा घर आपका बेहतर है। चौथे घर के लिहाज से आज चौथे घर में सैटर्न की मौजूदगी यहाँ पे एक दहिये को ज़ाहिर करती है, लेकिन सैटर्न आपका योग कारक है। यहाँ पे होने की वजह से मामला में बेहतरी आएगी। ज़मीन प्रॉपर्टी के मामले में बेहतरी आएगी। रेट्रोगेशन की वजह से थोड़े से मामला में कुछ वक्ती तौर पर रुकावट आ सकती है जो कि सितंबर के बाद बेहतर होगी। लेकिन ओवरऑल
सैटर्न की यहाँ पे मौजूदगी आपके मामलात में बेहतरी लेके आएगी। नेपच्यून की मौजूदगी 5वें घर मौजूदगी है। नेपच्यून के लिहाज से इनामी बॉन्ड में कुछ आपको धोखाधड़ी के मामला पेश आ सकते हैं। अगर आपको लॉटरी या जुआ या सिट्टा के मामला इख्तियार कर रहे हैं या शेयर बाज़ार के मामले को इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बहुत मुतात होकर चलें। कुछ लोग आपको मिसगाइड कर सकते हैं जिसकी सबकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया भी हो सकती है। सेहत के मामले में मुतासर रहने की ज़रूरत है। जो मैज़ानी अफराद सेहत के लिहाज से मुतासर हैं, मतलब शुगर ब्लड प्रेशर के मामला में परेशान है, इन दोनों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। अगर आपने सेहत के मामला में तवज्जो न दी तो ये मामला मज़ीद बिगड़ सकते हैं। 7वें घर की पोजीशन अच्छी है, मून की पोजीशन यहाँ पे अच्छी है। मून की यहाँ पे उनकी वजह से आपका जो आपका 7वां घर एक्टिवेट होगा, कारोबारी सलाहियतें बेहतर होंगी, शरीकियात के साथ तल्लुकात में बेहतरी आएगी। उसके बाद आपका जो 10वां घर है, 10वें घर में सन और मरकरी की कंजक्शन बन रही है। मरकरी थोड़ा सा वीक है, कम्बस्ट है, लेकिन 10वें घर में मौजूदगी यहाँ पे अच्छी इलामत है। यहाँ पे उसकी वजह से आपको सन और मरकरी की कंजक्शन की वजह से आपका बुध और देवता योग बनेगा और आपके मामलों में मज़ीद बेहतरी आएगी। दिमागी सलाहियतें और कैरियर के हवाले से तरक्की अरूज मिलेगा। 11वें घर में आपका लाभ का घर भी बेहतर है। लाभ के बेहतरी की वजह से आपके मामलों में जो सोशल नेटवर्किंग में आपकी जो सलाहियतें हैं वो बेदार होंगी और आप सोशली और लीगली तौर पर अपने आप को मजबूत कर सकेंगे। मजमूई तौर पर यह महीना बेहतर है। इस महीने का जो ख़ास आपका लकी नंबर वो आपका 3 है। इसके अलावा जो मुबारक नगीना है वो ओपल और ज़बरदस्त है। मुबारक सदका आपके लिए परिंदों को आज़ाद करना है। सफ़ेद रंग के परिंदे हों और या चिड़ियाँ हों, उनको आज़ाद करें। बुध के रोज़ या जुमे के रोज़ करना है। इसके अलावा आप जुमे के रोज़ बच्चों में शीरीनी तकसीम करना, कोई मिठाई तकसीम करना, यह भी सदका आपके लिए बेहतर होगा। बुर्ज अकबर के लिए अगस्त का महीना नई तब्दीलियों का महीना है। इनके जो आपका लगन लॉर्ड है वो बुद्धि के घर मौजूद है। बुद्धि के घर का मतलब यानी ज़हनी सलाहियतों के घर में मौजूद है। जब भी कुछ तारा ऐसे घर में मौजूद हो जहाँ पे दिमागी सलाहियतों के समतल का मनसूबात हो, जैसा कि 5वां घर है, 5वां घर एक्टिवेट होने से औलाद के मामलों में बेहतरी आएगी। घर में खाना औलाद में इजाफ़ा हो सकता है। घर में नया मौलूद आ सकता है। इसके अलावा दिमागी सलाहियतों में इजाफ़ा होगा। लिखने पढ़ने सोचने की सलाहियतों में इजाफ़ा होगा। तख्लीकी सलाहियतों में इजाफ़ा होगा। ज़हन में तज़ियाती सलाहियतें बेदार हो सकेंगी और आप मामलात को ज़्यादा बारीक बीनी से देख सकेंगे। नए मौलूद आने से, ज़िंदगी में आने से रोज़गार में भी इजाफ़ा हो सकते हैं। वो अपना नसीब भी लेके आएगा और रोज़गार में भी इजाफ़ा होगा, बेहतरी होगी। शख्सियत में भी मुस्बत तब्दीलियाँ आएंगी। आपकी ज़िंदगी में जो मामलात पेचीदा थे पहले, जो आप जिन मामलात को पहले हैंडल नहीं कर पा रहे थे, अब वो मामलात भी आसानी से हल कर सकेंगे क्योंकि आपकी ज़हनी सलाहियतें बेदार हो चुकी हैं। स्कॉर्पियन जो वाटर साइन है वो इमोशनल लोग होते हैं, जज्बाती लोग होते हैं और एग्रेसिव, और उनकी सोच और अप्रोच हाईली इंटेंसिटी होती है। जब भी किसी चीज़ को फ़ैसला करते हैं तो उसमें हाई इंटेंसिटी होती, शिद्दत होती है और उस शिद्दत की वजह से किसी भी चीज़ को फ़ौरी तौर पर तज़िया कर सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं। इनकी तनकीदी और तज़ियाती सलाहियतें बहुत बेहतरीन होती हैं और इसी सलाहियत को बरोकार लाते हुए वो ज़िंदगी में अपना आला मकाम हासिल कर सकते हैं। खाना माल भी आपका बेहतर है। खाना माल में आपका जो केतु और जुपिटर की पोजीशन जो है वह कंजक्शन बन रही है। जुपिटर आपके खाना माल में होने से आपके माली मामला में बेहतर होगी। जो लोग अलूम मख्फी से तल्लक़ रखते हैं या टेक्निकल शोबा जहाँ से तल्लक़ रखते हैं उनके मामला में बेहतरी आएगी। रोज़गार में इजाफ़ा होगा और आप रोज़गार के हवाले से नए मौके तलाश कर सकेंगे। सैटर्न आपके तीसरे घर में मौजूद है। यहाँ पे इसकी मौजूदगी रेट्रोगेशन की वजह से करीबी रिश्तेदारों से कुछ मामलात में ख़िलाफ़त आ सकते हैं, ऊँच नीच आ सकती है, जिसको आप सब्र तहम्मुल और रूहानी तदबीर के साथ हल कर सकते हैं। नेपच्यून की मौजूदगी चौथे घर है। ज़मीन प्रॉपर्टी लेते वक्त अहम फ़ैसला करते वक्त मुहतात रहें। लिखने पढ़ने के मामलात में मुहतात रहें और किसी भी तरह की धोखाधड़ी और मनफी मामला से बचने के लिए कोई भी मामला तय करते मुकम्मल तहकीक करें, उसकी ग्राउंड रियलिटीज़ का एनालिसिस करें, उसके बाद फ़ैसला करें। 5वें घर में आपकी मार्स की मौजूदगी अच्छी अलामत है और 5वें घर में आप इस वक्त जो लॉटरी या इनामी बॉन्ड की स्कीम भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है किसी के साथ अगर आपका जज्बाती अफेयर चल रहा है, जज्बाती मामला चल रहे हैं, उन मामलों में भी कामयाब हो सकते हैं। मून और यूरेनस की कंजक्शन आपके छठे घर में है। सेहत के मामले थोड़ा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है और इसके अलावा सेहत के अलावा आपके वालदन और वालदा से मुतल्लिक़ खुसूसी मामला, उनकी सेहत को भी जो आपको खुसूसी तौर पर मद्देनज़र रखना चाहिए। 7वां घर आपका वीनस और वीनस की मौजूदगी आपके जो है 8वें घर में मौजूदगी वीनस और राहु की कंजक्शन बन रही है। वीनस राहु की कंजक्शन की वजह से आपको करीबी रिश्तेदारों ख़ुसूसन ससुराल के मामले में मुतात रहने की ज़रूरत है
किसी भी तरह की रंजिश और अख्लाफ़ात को कोशिश करें कि हम यहाँ गुफ्तगू से हल कर सकें, तो मामला में मज़ीद बेहतरी आएगी। शरीके हयात के साथ अंडरस्टैंडिंग में इजाफ़ा हो सकता है। मज़ीद इसके अलावा आपके जो 8वें घर में वीनस और राहु की कंजक्शन की वजह से आप उलूम मख्फ़ी के मामला में भी तरक्की हासिल कर सकते हैं। सन और मरकरी की कंजक्शन 4th हाउस में बन रही है, अच्छा योग बन रहा है और इसकी वजह से आपकी दिमागी सलाहियतों में मज़ीद बेहतरी होगी। मज़ीद इसके अलावा आपके किस्मत की यावरी के मामला में बेहतर होंगे। बैरून मुल्क सफ़र के मामले में तरक्की हो सकती है। आपको जो आपके कानूनी मामलों में जो पेचीदगियाँ आ रही थी उनमें आपको आसानी पैदा होगी। 10वां घर आपका बेहतर है, 10वां घर का लॉर्ड भी स्ट्रॉन्ग है और अपने अच्छे राशि में मौजूद है, जिसकी वजह से आपके कैरियर में मज़ीद बेहतरी आएगी। कैरियर में जो कुछ पिछले वक्तों में कुछ रुकावटें आ रही थी उनके भी दूर होने के इम्कानात हैं। 6ठा घर आपका मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो रहा है, 6ठे के साथ आपका 11वां घर भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। 11वां घर स्ट्रॉन्ग होने की वजह से आपको करीबी दोस्तों हल्का बाप से मामलात में सपोर्ट भी मिलेगी। लेकिन इसके साथ ये ज़रूरी है कि दोस्त और दुश्मन में तवाज़ुन पैदा करें। हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। बहरहाल मजमूई तौर पर यह महीना बेहतर है। जिन मामलात में आपको मुतात रहने की ज़रूरत है वो इनमें सोशल मामलात और लेन देन के मामलात, इन मामलात में मुतात रहेंगे तो मज़ीद ये मामला अच्छी तरीके से गुजार सकते हैं। इस महीने के जो खसूसी आपके लकी नंबर हैं वो 4 और 9 हैं। इनको आप प्राइस बॉन्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसके अलावा लॉटरी में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसमें कामयाब भी हो सकते हैं। मुबारक जो रंग है आपके लिए सुर्ख और कलेजी है, इसके कपड़े पहनना और इसको अपने किसी इस तरह अपने इसको रुमाल, सुर्ख रंग का रुमाल अपने पास रखना या सुर्ख रंग के बैग को इस्तेमाल करना, ये आपके लिए कामयाबी का बायस बनेगा। सदका आपके लिए हर मंगल के रोज़ सुर्ख गोश्त को हल्दी लगाकर चरिंद परिंद को सदका करें तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी इंशाल्लाह। बुर्ज कौस वालों के लिए अगस्त का महीना नई खुशखबरियाँ लेके आ रहा है। आपका ज़ाती सितारा अपने पहले घर में मौजूद है और यहाँ पे बैठ के हंस योग बना रहा है। महापुरुष योग में 5 ऐसे योग होते हैं जो कि किसी भी शख्स के जायचे में हो तो उसकी ज़िंदगी तब्दील कर सकते हैं। और अगर 5 ये मखसूस योग अच्छी हालत में हों, वो अच्छी डिग्रीज़ पे हों और हर तरह की नहूसत से पाक हों, तो ऐसा शख्स ज़िंदगी में अरूज तरक्की ज़रूर हासिल करता है। अब ये महापंच योग में आपका हंस योग बन रहा है कि उसकी वजह ये कि जुपिटर आपका ऑन साइन में बैठा है और लेकिन यहाँ पे केतु और प्लूटो के कंजक्शन की वजह से थोड़ा सा वीक है। बहरहाल अगर आप जुपिटर की रेमेडीज़ करते हैं तो इस मामला में मज़ीद बेहतरी की जा सकती है। और इसके अलावा जुपिटर के साथ जो है आपका ये जुपिटर आपका योग कारक भी है, तो इस महीने आपकी शख्सियत के मामले में बेहतरी आएगी, आपकी दिमागी सलाहियतें बेहतर होंगी। जुपिटर का मतलब पहले घर में मौजूदगी का मतलब कि गुरु का साथ होना, यानी ऐसी आपकी रूहानी ताकतें आपके साथ मौजूद होंगी जिसकी वजह से ज़िंदगी में आप मामला में बेहतरी की तरफ तरक्की की तरफ जा सकेंगे। दूसरे घर में आपके खाना माल में सेटन मौजूद है, यह भी अपने ऑन साइन में बैठे है, अच्छी हालत में बैठे है और रेट्रोकेशन की कुछ माली मुश्किलात उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन अपने घर में बैठने की वजह से आपकी घरेलू मामलात में बेहतरी आएगी, आपके जो रोज़गार के मामलात में, माशी मामलात में तरक्की और बेहतरी आएगी। नेपच्यून आपके तीसरे घर बैठा है, तीसरे घर में बैठने से करीबी रिश्तेदारों से थोड़ा सा मुतात रवैया इख्तियार कीजिएगा। खुसूसन नेपच्यून के साथ जब नेपच्यून रेट्रोगेट होता है उन दिनों में खुसूसी मुतात रहने की ज़रूरत है, वहम और वसवसे से बचने की ज़रूरत है। किसी भी तौलक और मामलत को तय करते वक्त हर तरह के शकूक व शबात से अपने ज़हन को साफ़ करके मामला तय करें। मार्स की पोजीशन भी बहुत अच्छी है, मार्स आपके चौथे घर में बैठा है, ये घर आपका ज़मीन प्रॉपर्टी का गाड़ी से मंसूब है और इन मामलात में जो बुर्ज कौस वाले इस महीने को प्लानिंग कर सकते हैं मकान लेने के लिए, सेल करने के लिए, गाड़ी के बेचने के लिहाज से, यानी सेल परचेज़ के मामला हो सकते हैं और उसमें आपको तरक्की भी मिल सकती है। मून और यूरेनस की कंजक्शन जो है आपके 5वें घर बन रही है, ये भी पोजीशन अच्छी है। मून और यूरेनस अब एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं, थोड़ा सा इस मामले में आपको ज़हनी दबाव आ सकता है। इसके अलावा आपको अपने औलाद के मामले में मुतासर रहने की ज़रूरत है। इस कंजक्शन की वजह से, इस नेगेटिव एनर्जी की वजह से अगर आप अपने बच्चों के मामलात में थोड़ा सा मुतासर रवैये का मुज़ाहरा करें, उनके तलीमी मामलात हो गए, उनके सेहत के मामला, तो इस मरहले से भी, क्योंकि मून रोटेट करता रहता है, हर 2.5 दिन के बाद दूसरे बुर्ज में चला जाता है, तो इसलिए इसकी ट्रांजिट जो है, इसकी कंजक्शन ज़्यादा असरअंदाज नहीं होगी। 6ठा घर भी आपका बेहतर है, वीनस की पोजीशन अच्छी है, वीनस आपके जो है अपने ओजी बुर्ज में मौजूद है, बुर्ज जौज़ा में, इसकी पोजीशन भी अच्छी है और सेहत के मामलों भी बेहतर रहेंगे। 7वें घर में आपकी वीनस और राहु की कंजक्शन बन रही है, वीनस राहु की कंजक्शन की वजह से शादी का योग भी बन रहा है, शादी के मामलों में बेहतरी आएगी। जिन कौसी अफराद के
रिश्ते के मामला में पिछले दिनों रुकावट आ रही थी, इस दिनों में के मामलों में आसानी पैदा होगी। बहरहाल ये ज़रूरी है कि केतु की पहले घर में मौजूदगी की वजह से ये ज़रूरी है कि केतु आपके 7th हाउस को भी एक्सपेक्ट कर रहा है, और यहाँ पे राहु केतु की मौजूदगी ये ज़रूरी मौका देती है कि आप कोई भी शरीकियात को तलाश करें तो मुकम्मल छानबीन के बाद फ़ैसला करें, फौरी तौर पे डिसीजन मेकिंग से परहेज़ करें। सन और मरकरी की कंजक्शन आपके 8वें घर बन रही है, अलूम मख्फी के मामले में तरक्की होगी, ज़मीन प्रॉपर्टी के मामले में बेहतरी आ सकती है, विरासती अमूर बेहतर हो सकते हैं, जो अख्तिलाफ़ात पिछले दिनों चल रहे थे उनमें भी आसानी पैदा होगी। 9वां घर भी बेहतर है, 9वें घर का लॉर्ड आपका 8वें में बैठा है। इस थोड़ा सा लाभ के मामले में, किस्मत के मामले में थोड़ी सी रुकावट आ सकती है, लेकिन सन की रेमेडीज़ अब करेंगे। सन की रेमेडी के लिहाज से हर इतवार दिन गंदम का सदका दें और कबूतर दाना का सदका करें, कबूतरों को दाना डालें, तो इनके मामले में आपकी जो सन की जो नेगेटिव एनर्जी है, जो वीक हुई है, वो भी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। 10वां घर आपका बेहतर है। 10वें घर में आपका जो वीनस और राहु की कंजक्शन जो बन रही है, और जो 7वें घर में, क्योंकि 7वां घर आपका कारोबारी घर है। इसके अलावा 10वें घर में जो मरकरी की पोजीशन थोड़ी सी वीक हुई है, वीक इस वजह से कि सन की वजह से कंजक्शन की वजह से गरूब हुआ है, कम्बस्ट हुआ है। उस कम्बस्ट को दूर करने के लिए आपको ये ज़रूरी है कि मरकरी के सदका ज़रूर दें। मरकरी के सदका ये हर बुध वाले दिन बहते पानी में सब्ज़ मूंग की दाल का सदका करें अवला खदुर्शी पढ़ के, तो ये आपकी कारोबारी में मामलात में जो रुकावट आएगी वो भी दूर हो जाएगी। इसके अलावा आपका जो लाभ का घर है वो बेहतर है। लाभ का घर का जो मालिक है वो 7वें घर बैठा है, यानी कारोबारी मामलात में आपको लाभ हासिल होगा, और ये कारोबारी मामलात दोस्तों और शोशे तल्लुकात के हवाले से फ़ायदा होंगे। कुछ दोस्त अहबाब या शोशे तल्लुकात के मामलात, कुछ ऐसे लोग आपको फेवर देंगे जिसमें आपके कारोबारी मामलात में आसानी पैदा हो सकेगी। 12वें घर की पोजीशन भी अच्छी है। 12वां घर जो है आपका सबकॉन्शियस का, लाशोर का घर होता है, और इसका भी जो योग कारक सितारा है, जो आपका मार्स है, वो अच्छी हालत में बैठा हुआ है, तो आपको अच्छे ख्वाब आ सकते हैं, आपको ख्वाबों में कोई निशानदेही मिल सकती है, जिसकी से मामला में मज़ीद बेहतरी होगी। इस महीने के जो लकी नंबर हैं वो आपके 3 हैं। लकी कलर आपका जो नारंगी है, पर्पल कलर भी आपके लिए बेहतर है, इस रंग के कपड़े पहनना बेहतर है। मुबारक रंग नगीना आपके लिए फ़िरोज़ा है। सदका आपका हर जुमेरात के दिन चने की दाल का सदका करें। बुर्ज जद्दी, बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न यानी पहाड़ी बकरा, यानी ये लोग चट्टान की तरह मजबूत होते हैं और ज़िंदगी में हर मामला, हर चीज़ को फ़ाइट करते हैं। अगर आपने किसी शख्स को जद्दोजहद से भरपूर ज़िंदगी गुजारते देखा हो तो उसमें कैप्रिकॉर्न सरफ़हरिस्त होंगे। इनका अगस्त का महीना कैसा है, इसको तफसीलात डिस्कस करते हैं। सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस में बैठा है, योग कारक सितारा है आपका, और अपने आउन साइन में बैठा है, लेकिन सैटर्न की यहाँ मौजूदगी रेट्रोगेशन की वजह से कुछ आपके मामला में मुश्किलात परेशानियाँ लाएंगी, हेल्थ इश्यूज़ लेके आ सकती है, ज़हनी स्ट्रेस ला सकती है, और इसके अलावा आपको यहाँ पे खुफिया दुश्मन हासिल की नेगेटिव एनर्जी भी फील होगी, जादू टूटने का असरात भी महसूस होंगे, क्योंकि रेट्रोगेशन की वजह से आपको ये यहाँ पे 12वें घर के असर भी महसूस होगा। तो जो पहले घर से 12वां घर जो है वो आपका लाशऊर का होता है, आपको बुरे ख्वाब आ सकते हैं, ज़हनी दबाव, स्ट्रेस फील हो सकता है, और किसी तरह के माली मुश्किलात से भी अफेयर से गुजर सकते हैं। लेकिन ये है कि आपके अंदर जो कायदाना सलाहियतें हैं, हालात का मुकाबला करने की सलाहियतें हैं, उन चीज़ों से आप इनको प्रोकार ला के इन मामला से गुजर जाएंगे। और सैटर्न की जस्ट रेट्रोगेशन जब ख़त्म होगी, ये सितंबर में जाकर ख़त्म होगी, तो मामला में मज़ीद बेहतरी आ जाएगी। नेपच्यून आपके दूसरे घर में बैठा है, आपको बोलचाल के मामला में, लिखने पढ़ने के मामला में, और इसके अलावा अपने करीबी रिश्तेदारों के मामला में मुतात रहने की ज़रूरत है। आपके ज़रिए आमदन में कोई ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात हो सकते हैं कि कुछ लोग आपके साथ धोखाधड़ी की इम्कानात कर सकते हैं, उनसे बचने की ज़रूरत है। लिहाजा कोशिश करें कि नेपच्यून के हवाले से किसी भी तरह का कोई आपको गलत फहमी में, या कोई आपको ऐसा कोई रास्ता दिखाए कि शॉर्टकट आमदनी का रास्ता दिखाए, तो उससे बचने की कोशिश करें। मार्स की पोजीशन आपके तीसरे घर में अच्छी है, करीबी रिश्तेदारों के साथ मामला में बेहतरी आएगी, लेकिन उन रिश्तेदारों से बचने की ज़रूरत है वो जो बिला वजह गुस्सा या आपसे हसद करते हैं, या उनसे आपके साथ इख्तलाफत हैं, उनसे एक मुनासिब फासले पे रहें, तो आप मामला में बेहतरी आएगी। चौथे घर में मून की पोजीशन भी अच्छी है। मून अपने जो है अपने शर्फी बुर्ज में है, जो है ओजी बुर्ज में है, जो बुर्ज हमल में, तो इस हवाले से यहाँ पे भी मामला में बेहतरी आएगी। ज़मीन प्रॉपर्टी के मामले में बेहतरी आएगी। आपके जो काम रुके थे उनमें मामला में थोड़ी सी सपोर्ट भी मिलेगी मून की वजह से। वालदैन के साथ खुसूसन वालदा की सेहत बेहतर होगी। दूसरे घर की पोजीशन भी अच्छी है। दूसरे घर में जो वीनस का जो आपका लॉर्ड है, दूसरे घर 5वें घर का लॉर्ड जो वीनस है,
वो भी आपका छठे घर बैठा है। छठे घर में बैठने से थोड़ा से आपको ज़हनी दबाव, स्ट्रेस आएगी, औलाद के मामले में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। और कहते हैं कि बच्चे बिला वजह सताते हैं और एक्स्ट्रा आपको उतना परेशान कर सकते हैं, जिसके साथ ज़हनी दबाव का शिकार भी हो सकते हैं। लिहाजा ये कुछ वक्ती तौर पे ऐसे इफ़ेक्ट्स आएंगे, लेकिन आप इनसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही वीनस की पोजीशन चेंज होगी, मामला में मज़ीद बेहतरी होगी, क्योंकि वीनस 6th हाउस में तो है, लेकिन ये जो है अपना इसका दोस्त बुर्ज है, इस लिहाज से यहाँ पे पॉजिटिव इफेक्ट्स भी आएंगे, तो मिले जुले इफेक्ट्स आएंगे। 7वें घर की पोजीशन भी अच्छी है। 7वें घर में सन और मरकरी की कंजक्शन बन रही है। मरकरी थोड़ा सा गरूब है, शरीकियात से थोड़े से इख्तलाफत पैदा हो सकते हैं, लेन देन के तनाज़ात हो सकते हैं, शरारती मामला में मुतातर रहने की ज़रूरत है। बिला वजह के आर्गूमेंट से बचें, किसी तरह की बहस मुझसे बचें। कोशिश करें कि अपने मामला को लिख के तय करें, ताकि किसी तरह की गलत फहमी का मामला ना पैदा हो, और ताकि कोई भी मामला आपके सामने फ़ौरी तौर पर उसको आप प्रूफ रीडिंग दे सकें कि ये मामला इस तरह वाज़ेह हैं और उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ना आ सके। अच्छा, आपके बाद 8वें घर की पोजीशन भी अच्छी है। 8वें घर में 8वां घर स्ट्रॉन्ग है आपका। ओकल्ट सेंसेस के रुझान हो सकता है, उलूम मख्फी के रुझान हो सकता है, शरारती मामलों में बेहतरी आ सकती है। 9वें घर की पोजीशन भी अच्छी है। 9वें घर का जो लॉर्ड है, जो है वो मरकरी, थोड़ा सा गरूब है, लेकिन अगर जैसे जैसे इसकी पोजीशन चेंज होगी, जैसे जैसे डिग्री चेंज होगी, तो ये मज़ीद बेहतर होगा और सन के साथ इसका बुध अध्याता योग बनेगा। जैसे बुध अध्याता योग बनेगा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होने की वजह से, तो आपका लाभ का घर भी एक्टिव हो जाएगा, यानी किस्मत भी खुल जाएगी आपकी, और आपके किस्मत के मामले में बेहतरी आ सकेगी। 10वां घर आपका मामला, 10वें घर का लॉर्ड आपका राहु के साथ कॉन्जैक्ट है, तो राहु के कॉन्जैक्ट होने की वजह से आपको कारोबारी मामला थोड़ा सा मुतात होने की ज़रूरत है। आपके हल्का बाब में आपके साथ काम करने वाले मुतात अफराद, उनसे मुतात रहने की ज़रूरत है। कुछ आपको कोई गलत फहमी या किसी तरह को धोखाधड़ी से इम्कान कर सकते हैं, या आपको दिखाएं कुछ और होए कुछ, इसमें इस तरह के मामला से बचने की ज़रूरत है। अगर आप यानी अपने मुताद अफराद में मुकम्मल एतमाद ना करें, बल्कि अपने सामने इस तमाम मामलों को तय करें, ताकि किसी भी पेचीदगी से बच सकें। 11वें घर में पोजीशन जो है दोस्ती और सोशल तल्लुकात के मामले में बेहतरी की तरफ है। दोस्तों और सोशल तल्लुकात के लिहाज से आपको दोस्तों की सपोर्ट मिलेगी, और आपके दोस्त आपको लिए कारोबारी मामलों में भी मावन साबित होंगे सकता है। 12वें घर में केतु और प्लूटो और जुपिटर की कंजक्शन बन रही है। आपको सब कॉन्शियस के लिहाज से बुरे ख्वाब आ सकते हैं, ज़हनी दबाव, स्ट्रेस फील कर सकते हैं सिलसिला, और हेल्थ के इश्यूज़ भी आ सकते हैं। 12वां घर आपका जेल से और सेहत के मुतल्लिका मामला से भी मुतल्लिका मामला को ज़ाहिर करता है। अगर सेहत के मुतल्लिका मामला में परेशानी आए या आपको अस्पताल जाने का इत्तेफाक हो, तो उसको कैजुअल ना लें, फ़ौरी तौर पर उसको एड्रेस करें, ताकि मामला में मज़ीद बेहतरी आए। मजमूई तौर पर यह महीना आपका मिले जुले रुझान को ज़ाहिर करता है। लकी नंबर आपका 8 है। लकी कलर आपका ब्लैक कलर है। मुबारक नीना नीलम और स्याकीक हैं। सदका आपके लिए हफ्ते के दिन काले चने की दाल 800 ग्राम देना बेहतर है आपके लिए। बुर्ज दौल वालों के लिए अगस्त का महीना थोड़ा सा उतार चढ़ाव के मामला को ज़ाहिर करता है। आपका लगन लॉर्ड यानी आपका हाकम सितारा ज़ुहल ताला से 12 में बैठा है। जब भी कुछ तारा अपने हाकम सितारा अपने ताला से 12वें घर बैठता है, तो ये 12वां घर एक नहूसत और परेशानियों को समझा जाता है, जिसकी वजह से ज़हन पर दबाव आता है, स्ट्रेस आता है, और जो आपके मामला ज़िंदगी में मुश्किलात परेशानियाँ आती हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 6, 8 और 12 घरों को नहूसत का बायस समझा जाता है या मनफी समझा जाता है, और यहाँ पे जब कुछ तारा आता है, ख़ुसूसी तौर पर जब हाकम तारा आता है, तो वहाँ पे मुश्किलात का बायस बनता है। सैटर्न की यहाँ पे मौजूदगी और ऊपर से उसकी रेट्रोगेशन ज़हनी स्ट्रेस पैदा करेगी, माली मामलात मुश्किलात पैदा करेगी, उतार चढ़ाव लेके आएगी, लेन देन के मसाइल पैदा कर सकती है, घरेलू मसाइल पैदा कर सकती है, क्योंकि सैटर्न की जो नज़रात होती हैं, तीसरी, 7वीं, 10वीं नज़रात बिल तरतीब आगे चलने में घरों को भी मुतासिर करती हैं, तो जिसकी वजह से पूरी कुंडली डिस्टर्ब हो जाती है। वैसे भी ताला में नेपच्यून बैठा है। नेपच्यून वहमों का, वसवसों का तारा है, और ये तबीयत में एक वहम और जो है लेके आता है, ऐसी कैफियत लेके आता है जिसके इंसान मेंटली तौर पे डिस्टर्ब होता है। दूसरे घर में मार्स की पोजीशन अच्छी है। मार्स के आपके जो होने से माली मामलात में कुछ बेहतरी आ सकती है, लेकिन उतार चढ़ाव की कैफियत रहेगी, क्योंकि सैटर्न आपके दूसरे घर को भी नज़र कर रहा है, तो एक तरह की इसे जो है नेगेटिव होने की वजह से 60-70 का इफेक्ट दे रहा है। तीसरे घर में यूरेनस और मून की कंजक्शन बन रही है। जो है मून आपका औज बुर्ज में है। मून के यहाँ होने से कुछ रिलेशनशिप में भी उतार चढ़ाव के मामला नज़र आ रहे हैं,
और जिसकी वजह से आपको करीबी रिश्तेदारों और मामलात में, करीबी तल्लुकात के मामलात में मुतातर रवैये को मुज़ाहरा करना चाहिए। किसी भी तरह की ऐसी कमिटमेंट ना करें जो कि आपको पूरी करना मुश्किल हो, लेन देन के मामलों में मुतातर रहने की ज़रूरत है। चौथा घर आपका जो है बेहतर है। चौथे घर में जो चौथे घर का हाकम जो है 5वें में बैठा है, जिसकी वजह से आपको जो है घरेलू सपोर्ट मिलेगी, वालिदैन का तावन मिलेगा, और आप जो ज़िंदगी के जो चौथे घर के मामलात में जो मनसूबात हैं, जिसमें आपके घरेलू मामलात और ज़हनी सुकून के मामलात, उनमें आपको मामलात में बेहतरी मिलेगी। इस सिलसिले राहु और वीनस की कंजक्शन जो है 5वें घर में मौजूद है। तख्लीकी सलाहियतें बेदार होंगी आपके। आप जो अगर राइटर हैं या लिखने वाले हैं, या आपका आर्ट्स या तख्लीकारी के किसी भी शोबे से ताल्लुक़ है, तो आप इंतहाई क्रिएटिव होकर कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हैं जो इससे पहले आपने काम नहीं किया होता। उन मामलों में आपको तरक्की अरूज हासिल होगा, दिमागी सलाहियतें बेहतर होंगी, हालात के मुताबिक आपको ढालने का मौका मिलेगा, और हालात से निकलने का रास्ता भी आपको आपकी दिमागी सलाहियतें बताएंगी कि किस तरीके से इन हालात को मैनेज करना है। राहु और वीनस जो है आपको एक जहानत के भी एक आला मेयार देंगे, जिसके से आप अपने तलीमी मामलात को भी बेहतर कर सकते हैं। जो तालिब इल्म तलीमी मसाइल का शिकार थे, उन्हें भी तलीमी हवाले से भी आपको एक रोशनी मिलेगी, कि एक नया रास्ता मिलेगा जिसके आप मामलात में आसानी पैदा कर सकेंगे। छठे घर में सन और मरकरी की कंजक्शन बन रही है, जिसकी वजह से कुछ सेहत के मामलात में मुतातर रवैया को ज़ाहिर करने की ज़रूरत है। अगर स्ट्रेस आए और आप ज़हनी तौर पर दबाव महसूस करें, तो आप ख़ुसूसी तौर पर अपना विरद ख़ास पढ़ें, और वो विरद आपके लिए सेहत के मामलों में बेहतरी के लिए या अल्लाह या रहमान या रहीम, इस विरद को रोज़ाना 1100 मरतबा पढ़ें अवला खदरूज के साथ, तो आपके सेहत और हेल्थ के इशूज़ भी बेहतर होंगे। 7वें घर में आपके रिलेशनशिप और कारोबारी मामलात के मामलों में कुछ तब्दीली नज़र आ रही है। जो 7वें का हाकम छठे बैठा है, तो यहाँ बैठने से कुछ आपको अज़दवाजी मामलों में मसाइल नज़र आते हैं, या शरीकियात से इख्लाफ़ात पैदा हो सकते हैं, जिनको गुफ्त शनीद से हल किया जा सकता है। बेला वजह की बहस मौज से परहेज़ करें, जो कि आपके आगे बाद में दर्द-सर का बायस बने। 8वें घर में का जो रूलिंग प्लैनेट भी है, वो आपका छठे बैठा है, जिसकी वजह से 8वें और छठे का कनेक्शन बन रहा है। ये एक तरह का विपरीत राजयोग बन रहा है। इस विपरीत राजयोग की वजह से आपको मामलात में हसूलत हासिल होगा, लेकिन मुश्किलात के बाद। 9वें घर का जो लाभ का जो किस्मत का घर है, 9वें से 5वें घर का कनेक्शन बन रहा है। वालिदैन से भी आपको तावन मिल सकता है, अपने बुज़ुर्गों से आपको रहनुमाई मिल सकती है, इल्मी रूहानी तौर पर रहनुमाई मिल सकती है, नए रास्ते मिल सकते हैं, बैरून मुल्क सफ़र में भी कामयाबी हासिल हो सकती है। 10वें घर का मालिक जो है वो भी अच्छी हालत में बैठा है, और दूसरे में बैठा है। आपको फैमिली की तरफ से तावन से, अगर आपको ज़ाती मामलात में माली मुश्किलात में परेशानियाँ नहीं, तो फैमिली की तरफ से सपोर्ट से आपको ऐसा सपोर्ट मिलेगी जिससे आपका निज़ाम चल जाएगा। 11वें घर में प्लूटो और जुपिटर की कंजक्शन बन रही है। प्लूटो, जुपिटर, केतु की कंजक्शन की वजह से मामलात में बेहतरी आएगी, और आपके जो सोशल तल्लुकात में भी बेहतरी आएगी। मज़ीद इस हवाले से ये भी ज़रूरी है कि आपके जो तल्लुकात जो पिछले दिनों खिलाफत का बायस बने थे, उनमें कुछ आप गुफ्तगू शनीद से अपने मामलों को बेहतर कर सकें। कोशिश करें कि लोगों के साथ सोशल तल्लुकात के मामलात में, रिलेशनशिप में बेहतरी का रवैया अख्तियार करें, और जो आपके बारे में मिसकम्युनिकेशन पैदा हुई है, ये लोग आपके बारे में बुरी राय रखते हैं, उसको दूर करने की कोशिश करें। सैटर्न की पोजीशन जो है 12वें घर है, 12वें घर में होने की वजह से आपको हेल्थ इश्यूज़ में कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। अगर आपको हेल्थ के लिहाज से अगर आप कोई भी किसी तरह का मर्ज़ आता है, तो उसको इग्नोर ना करें, उसको फ़ौरी तौर पे अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें, ताकि आपके इश्यूज़ मज़ीद बढ़ ना सकें। मजमूई तौर पर ये महीना मिला-जुला असरात को ज़ाहिर करता है। आपके लिए जो लकी नंबर इस महीने 4 और 8 हैं। लकी कलर आपका ग्रे कलर है। इस कलर के कपड़े पहनना या इससे मुतल्लिका सामान या इस कलर को अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करें तो मामला में बेहतरी आएगी। मुबारक नगीना आपका लाजवाब है। सदका अपने हफ्ते रिंद से आप परिंदों को आज़ाद करवाएँ। बुर्ज हौत पाइसेस वालों के लिए अगस्त का महीना बेहतरी का महीना है। आपका लगन लॉर्ड 10वें बैठा है, आपकी समाजी सेहत में इजाफ़ा होगा। यहाँ पे बैठ के हंस योग भी बना रहा है। हंस योग बनने की वजह से आपके समाजी सेहत में, माली मामलों में बेहतरी आएगी। जो रुके काम थे उनमें आपकी बेहतरी आएगी। रेट्रोकेशन की कुछ रुकावटें आ सकती हैं और उनकी रेमेडीज़ करके आप सदक़ात दे के वज़ाइफ पढ़ के इन रेमेडीज़ को करने से आप इन मामलों में बेहतरी ला सकते हैं। जो पाइसेस वाले अफराद होते हैं बेसिकली वो इमेजिनेटिव तख्लीकी लोग होते हैं। अपने अगर आप इन सलाहियतों को बेदार करें, अपने आप को डेवलप करें तो मज़ीद आप तरक्की का बायस बन सकते हैं। इसमें चीज़ें आपके जो रूलिंग प्लैनेट जो उस वक्त अच्छी पोजीशन में बैठा है, इसमें रेट्रोकेशन और केतु की वजह से कुछ माइनर इफेक्ट आ सकता है। लेकिन आपका जो 10वां घर है, 10वें घर में बैठने से जुपिटर की पोजीशन अपना एक
एक अच्छी पोजीशन बनती है और आपके करियर में और समाजी हालात में बेहतरी आएगी। आपको कैरियर में कोई बूस्ट भी मिल सकता है, आप कैरियर में कोशिश करके तरक्की भी हासिल कर सकते हैं। मार्स आपके फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, थोड़ा सा एग्रेशन और हाइपर होने से बचने की ज़रूरत है। मार्स जब असेंडेंट में आता है तो किसी भी शख्स में हाई एनर्जी तो देता है, लेकिन हाई एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। अगर आप इस एनर्जी को बैलेंस नहीं करेंगे तो आपको गुस्से और शिद्दत पसंदी की तरफ आपका मिजाज जाएगा, उससे बचने की ज़रूरत है। यूरेनस और मून आपके दूसरे घर बैठे, मून ये की पोजीशन अच्छी है, माली मामलों में बेहतरी आएगी आपके, और आपके करीबी रिश्तेदारों का भी तावन मिलेगा आपको चीज़ें। बस गुस्से और एग्रेशन से बचने की ज़रूरत है। तीसरे घर की पोजीशन भी अच्छी है, तीसरे घर का हाकम जो है आपका चौथे में बैठा है, ज़मीन प्रॉपर्टी के मामलों में बेहतरी आएगी, कारोबार में तरक्की होगी, वालदैन से जो जिन लोगों के अख्तिलाफ़ात है वो भी दूर हो सकेंगे। और मज़ीद ये है कि जो आप कोई प्रॉपर्टी या बिज़नेस ये करने की कोशिश में हैं, या इसके अलावा कोई आप प्लॉट ख़रीदना चाह रहे हैं या कोई नई गाड़ी ख़रीदना चाह रहे हैं, सेल या परचेज़ करना चाह रहे हैं, तो राहु वीनस की कंजक्शन जो है 4th हाउस में वो भी आपको सपोर्ट करेगी। दूसरे से जो तीसरे घर का जो लॉर्ड है वो 4th हाउस में आने से आपको फैमिली का सपोर्ट भी मिलेगा, आपको वालिदैन का सपोर्ट भी मिलेगा है। इसके अलावा आपका जो 5th हाउस है वो भी स्ट्रॉन्ग है। 5th हाउस में सन और मरकरी की कंजक्शन बन रही है, औलाद से आपको फ़वायद हासिल होंगे, और जो बुर्ज हौत वाले हैं उनके औलाद के मामले में बेहतरी आएगी, औलाद नरीना होने का भी योग बन रहा है ज़ैचे में। इसके अलावा जो है जब 5th हाउस में आपकी जो सन और मरकरी की कंजक्शन की वजह से आपका बुध यत योग भी बन रहा है, जिसकी वजह से आपको दिमागी सलाहियतों में बेहतरी होगी और आप ज़मीन प्रॉपर्टी लॉटरी और इस चीज़ों में भी कोशिश कर सकते हैं। जिन पाइसिस अफराद के कोई जज्बाती मामला चल रहे हैं उनमें मुतात रहने की ज़रूरत है। बिला वजह के महबूब से आर्गूमेंट से परहेज़ करें, क्योंकि मरकरी कम्बस्ट है तो ये आपकी कम्युनिकेशन गैप पैदा करेगा, जिसकी आपकी कम्युनिकेशन में मसाइल पैदा होंगे चीज़ें। मरकरी के बाद जो आपका छठा हाउस है 6th हाउस का लॉर्ड भी बेहतर है, और वो अपने कैंसेरियन में मौजूद है, जिसकी वजह से हेल्थ के लिहाज से भी आपको मोटिवेशन मिलेगी। 6 का लॉर्ड जो है 6th हाउस का लॉर्ड जो है आपका मरकरी के साथ कंजक्ट हो रहा है, और आपको जो आपके जिस्म में एनर्जी वाइटलिटी महसूस होगी आपको। 7th हाउस आपका जो है वो भी स्ट्रॉन्ग है। 7th स्ट्रॉन्ग होने से आपको ज़वाजी तल्लुकात में बेहतरी आएगी, आपके रिलेशनशिप में बेहतरी। लेकिन मार्स का 7th एस्पेक्ट जो है आपको 7th हाउस में पड़ रहा है, इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप शरीक हयात के साथ तहज़ीब और किसी ऐसे लहजे में बात ना करें जिसमें आपको इख्तिलाफ़ात हों या गुस्सा आए, तो मामला बिगड़ भी सकते हैं। इसलिए अपने आप को उस एनर्जी को पॉजिटिव और मोटिवेट रहते हुए कंसीव करें और पॉजिटिव रहें, और उस मामला में ठहराव के साथ अपने मामला तय करें तो मामला में बेहतरी आएगी। उसके बाद 8वां घर है। 8वें घर में आपका जो रूलिंग प्लैनेट है वो राहु वीनस के साथ कॉन्जैक्ट है, वीनस राहु के साथ कॉन्जैक्ट, जिसकी वजह से आपको ओकल्ट साइंसेस के मामले में बेहतरी होगी, अलूम मख्फी के मामले में बेहतरी आएगी। जो पाइसिस अफराद इन दिनों में वज़ाइफ हम याद करना चाहते हैं उनके मामले में भी आसानी पैदा होगी और वो इस मामले में कामयाब भी हो सकेंगे। इसलिए 9वां घर आपका जो किस्मत का घर है उसका लॉर्ड भी आपके 1st हाउस में बैठा है। 1st हाउस में बैठने के आपकी यानी किस्मत आपके दिमाग पे बैठ गई, आपके ताला में आ गई सिलसिला, यानी किस्मत आप पे आपकी मेहरबान होगी। ऐसी हालत में आपको चाहिए कि मुस्बत फ़ैसले करते हुए अपनी किस्मत के मामला में किस्मत से दुरुस्त फ़ैसले करते हुए और अच्छे आप उससे फ़वायद हासिल कर सकते हैं। 10वें घर में जुपिटर और केतु की कंजक्शन बनने से आपको रोज़गार के मौके मिलेंगे, समाजी सेहत बेहतर होगी और आपको प्रॉपर्टी और इसके अलावा दूसरे बिज़नेस से रिलेटेड आपको नए मनसूबाजात मिलेंगे। अगर इन दिनों में आपको कोई पार्टनरशिप या मनसूबाजात के ऐसे मौके मिलें तो उसको ज़रूर हासिल करें और उसमें ज़रूर तवज्जो के साथ काम करें तो आपकी ग्रोथ और बढ़ जाएगी। 11वें घर का लॉर्ड जो है अपने घर बैठा है, ऑन साइन में बैठा है, सैटर्न अपने ऑन हाउस में बैठा है, लाभ का मालिक लाभ के घर में बैठा है, जिसकी वजह से आपके लाभ के घर में भी कामयाबी मिलेगी और मामला में बेहतरी आएगी। नतीजे में आप जो काम करेंगे उसका हसूल ज़्यादा होगा, यानी अगर आप 1% मेहनत करेंगे तो आपको 10% रिज़ल्ट मिलेगा, 10% करेंगे तो आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपने मेहनत कम करनी है, जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे अल्लाह ताला उससे ज़्यादा आपको फ़वाइद देगा। मजमूई तौर पर आपके लिए महीना बेहतर है। लकी नंबर आपके लिए 3 और 12 है इस महीने। लकी कलर आपका सब्ज़ी माइल है, इस कलर के कपड़े इस्तेमाल कर सकते हैं, इस कलर के लेडीज़ कलर का बैग इस्तेमाल कर सकती हैं। मुबारक नगीना आपका सबसे हकीक है, सदका मछली को खुराक डालना है, तो इंशाल्लाह आपके मामलों में बेहतरी आएगी।